अगस्त 2019 में जब केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, जिसके बाद लद्दाख में लेह की पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों ने जश्न भी मनाया था। लेकिन अब लद्दाख के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिल्ली आकर सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की जिद कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। उन्होंने, आपको बता दें कि संविधान के 6ठे शेड्यूल को प्रभावी बनाकर लद्दाख के हितों के संरक्षण के साथ ग्लेशियरों के पिघलने से पर्यावरण को खतरे की बात उठाई है। और इसी खतरे को ध्यान में दिलाने के लिए वांगचुक 26 जनवरी से लेह में -20 डिग्री के तापमान में अनशन पर भी बैठे थे। अब सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंचे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी नीता शर्मा ने, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ सोनम वांगचुक हैं। सर, क्या वजह है कि एनवायरमेंटलिस्ट को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही है? मैं अभी भी पर्यावरण से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स ही दे रहा हूं, मगर पर्यावरण को बचाते बचाते मेरे हिफाजत के इतने चिंतित हो गए जो प्रशासन है कि उन्होंने लोकतंत्र के सभी नियम कानूनों का हनन किया। तो मुझे लगा कि लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से एक शांतिपूर्वक अनशन करने वाले को आप नज़रबंद कर देते हैं और लिख के भी नहीं देते हैं कि आप नज़रबंद हो, मगर करते वही हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि अब लोकतंत्र भी खतरे में है। कि लद्दाख को, जैसे हर प्रदेश में आप लोगों का हक है कि आप अपने चुने हुए नेता भेजें, लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुना हुआ नहीं है, एक शासक शासन कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे देना पड़ा। मैंने प्लेकार्ड्स देखे कि सेव डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को टारगेट किया जा रहा है, तो ये आखिर इसकी क्या वजह है? तो यही कि यूटी जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, यानी कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे कुछ भी नहीं है लोगों तक। जो हिल काउंसिल हैं वो तो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, उनके पास 8% भी बजट नहीं होता है। बाकी आप सारे प्रदेशों में तो 100% चुने हुए प्रतिनिधि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के फैसला करते हैं। लद्दाख को ये नसीब नहीं है। सर, जब ये आप लोगों को यूटी बनाया गया था तो काफी जश्न मनाए गए थे। कारगिल में तो लोग दुखी थे, लेकिन लेह लद्दाख में काफी खुशी थी। तो तब से अब क्या स्थिति बदली है कि आप लोग भी कारगिल के साथ आ गए? तब हम उम्मीद कर रहे थे कि जिन नेताओं ने हमें यूटी दी है वो हमें संरक्षण भी देंगे, वो हमें लोकतंत्र भी देंगे। अब पता चल रहा है कि ये नहीं हुआ है, तो हम सिर्फ याद दिला रहे हैं। हमारी अभी भी उम्मीद है कि देर है अंधेर नहीं है। तो इसलिए हम, क्योंकि कहते हैं ना, अगर रोए नहीं तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती। लास्ट तो क्वेश्चन, हम यही उम्मीद करते हैं। सर, डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार, खास करके जो MHA है, वो कहती है हम 6000 करोड़ बजट जो है एनुअली देते हैं और बहुत डेवलपमेंट की वहाँ पे MOUs भी साइन हुए हैं। तो इसे लेकर क्या इकोलॉजी को लेकर है कि वो MOUs किसी लद्दाखी को पता नहीं है। यही हमारा मसला है कि वो लद्दाख के काउंसिल से, लद्दाख के लोगों से समन्वय में किया जाए। आप पूरा खाका दे रहे हैं कि समस्या क्या है, क्योंकि 6000 करोड़ खर्चे जा रहे हैं और लोगों को कुछ पता नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। बल्कि मुझे तो पता है कि उसमें से आधे से ज्यादा वापस जा रहे हैं। तो वापस जा रहे हैं तो लोगों से नहीं पूछा जा रहा, खर्च हो रहे हैं तो लोगों का उसमें कोई भागीदारी नहीं है। यही समस्या। थैंक यू सो मच। तो ये थे सोनम वांगचुक जो कह रहे थे कि भागीदारी जो है वो लोकल अथॉरिटीज की नहीं है लद्दाख में, जिसके चलते ये प्रदर्शन जो है वो दिल्ली आ पहुंचा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।